लगातार शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 78 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, तमाम बार आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इनको 7 दिन का समय देकर भी टाला गया, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी उसी जज्बे के साथ वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए, नहीं तो 6 तारीख को महा आंदोलन होगा। बता दें कि जैसे पहले इन लोगों को 7 दिन का आश्वासन दिया गया था, वैसे ही अब इन लोगों ने भी 7 दिन का आश्वासन सरकार को दिया था और अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस है और आप देख सकते हैं कि इन सारे शिक्षकों ने ये सोचा होगा कि जब शिक्षक दिवस आएगा तो इन्हें भी उसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा जैसे हर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया जाता है। कभी नहीं सोचा होगा इन लोगों ने कि शिक्षक दिवस के दिन इन लोगों को बैठकर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सोचा था कि टीचर्स डे के दिन ये देखना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू याद दिलाने के लिए कि आज टीचर्स डे है। हम तो इस धरने में आज 78 दिन हो गए, भूल भी गए कि हम कभी शिक्षक हुआ करते थे। हमने 4 साल 5 साल प्राइवेट टीचिंग करी है, आज हम ट्रेंड हैं, पीएड हमने क्वालिफाई किया है, टीटी क्वालिफाई किया है, लेकिन हम इस अघोषित जेल में आकर अपने आप को कैदी महसूस कर रहे हैं। हम योगी जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। अगर कोई आकर ये कह दे कि आप गलत हैं, हम यहाँ चले जाएंगे। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी कि कोई भी अधिकारी जो अपने आप को समझता है कि मैं सरकार का रहनुमा हूँ, आए बड़े मंच से बोले कि हाँ जो आंदोलनकारी हैं ये गलत हैं, यहाँ से वापस चले जाएं, नहीं इन पर मुकदमा किया जाएगा। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ये हमारे ओबीसी के 27 कैबिनेट मंत्री, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही बेटियां हैं। क्यों नहीं आकर ये बोल देते हैं कि आप गलत हैं, आप चले जाइए, या आप सही हैं तो आपको न्याय देंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करूंगा मैं। हम लोगों का एक हुजूम चलता था उनके पीछे। मैं कौशाम्बी के बगल इलाहाबाद से हूँ, वो उनका गृह जनपद है। जब केशव मौर्य जी आते थे तो हम लोग ये जात पात भूल कर उनके पीछे दौड़ते थे कि हमारे समाज का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बनेगा। हम भी गौर से कह पाएंगे कि वह मुख्यमंत्री है जिसके साथ हमने बैठ के लिट्टी चोखा खाया है। मैं 8 से जुड़ा रहा हूँ, हर बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ लिट्टी चोखा का प्रोग्राम होता है, हम लोग बैठ के साथ में खाए हैं। आज उनसे मिलने के लिए अगर हम जाते हैं ना तो हमको लाठियाँ मिलती हैं। ये हमने सपना कभी नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और न्याय करेंगे। जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, 6 तारीख को आंदोलन होना था, तो ये संख्या देखकर क्या ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि आज ही से संख्या बढ़ना शुरू हो गई और तैयारी शुरू हो गई है? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पीड़ा को हमेशा उठाया है। मैं बताना चाहूँगा, आज शाम से हम लोगों की संख्या लगभग, मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये मान लीजिए कि 5000 से ऊपर होगी और कल तक कम से कम 40,000 की संख्या में यहाँ पर इको गार्डन में हम लोगों की संख्या रहेगी। कल एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ऐसा आंदोलन इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि जिस आंदोलन में ओबीसी और एससी समाज के सभी संगठन, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो भारत देश के हों, भारत देश के सभी ओबीसी और एससी समाज के सभी संगठन इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। हम लोगों को समर्थन पत्र दे चुके हैं। मांग सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि आरक्षण को पूरा करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट जारी करी है, जो घोटाला बताया है, उस रिपोर्ट को लागू करते हुए हम लोगों के साथ न्याय करें और हम लोगों को विद्यालय में भेजें। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। ये बात अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये कल की संख्या देखते हुए इनकी कल आंदोलन लखनऊ में होगा और धरती लखनऊ की, दिल्ली की हिलेगी। ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल निश्चित है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, क्या बड़ा देखने को मिल सकता है? कल आपने जैसे देखा हो कि यादव महासभा, चौरसिया महासभा, मौर्य महासभा, पटेल महासभा, कुर्मी महासभा, राजभर महासभा, जितनी भी ओबीसी समाज की जितनी भी महासभाएं हैं, उन्होंने इस धरने को समर्थन दिया है और सब ने मतलब जागरूकता फैलाने का अभियान चलेगा। योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, अपनी दीवारें और ऊँची कराने के लिए ओबीसी समाज आपके ऊपर टूट पड़ेगा। अगर आप रोक सके तो रोक लें। आज शिक्षक दिवस है, मैं आज भी अनुरोध करूँगा, हो
सके तो आप हमारे साथ न्याय करिए। हम भी शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, आपने जो मानक तय किया हमने उसे क्वालिफाई किया, फिर भी हमारे साथ अन्याय बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक ओबीसी समाज से आते हैं, एक हम दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप हमें नौकरी नहीं देंगे। आपकी ये मानसिकता साफ रूप से जाहिर करती है कि आज भी देश के इतने साल आज़ादी के बाद भी आज की नज़रों में हम शूद्र हैं। अगर आप हमें अपना एक हिंदू समाज से मानते हैं तो आप हमें जल्द से जल्द नौकरी दें, क्योंकि आप क्या हमें मतलब ओबीसी और एससी होने की वजह से नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बीच में है जो ओबीसी और एससी होने की वजह से हम लोग को नौकरी नहीं दे रहा। मैं फिर ओबीसी पूरा समाज, चाहे वो चौरसिया महासभा से लेकर यादव महासभा, कुर्मी महासभा, सब कल संगठित हो चुका है। ओबीसी समाज और एससी समाज एक साथ आ चुका है, सारी पार्टियाँ एक साथ आ चुकी हैं। योगी जी कल का दिन आपके लिए काला दिन होगा। अभी मैं आप शिक्षक दिवस के दिन के रूप में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हम जो यहाँ पे धरने पे बैठे लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको आप जल्द से जल्द नौकरी दीजिए, नहीं तो आपके लिए ये ओबीसी समाज आपको जल्द से जल्द कुर्सी से उतारने का काम करेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम पार्टियां भी अब इन शिक्षकों का समर्थन कर रही हैं, वैसे ही कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फौजी तेज बहादुर यादव, जिनको सब लोग जानते हैं। सर, इन लोगों का समर्थन आप कर रहे हैं तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जिस प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उस आधार पे उसको लागू करना चाहिए। इतने दिन से बैठे हैं युवा जो, तो इसको सरकार को ये बात को मानना चाहिए। इतना जो ये शिक्षकों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। 6 तारीख की बात इन लोगों ने महाआंदोलन की कही थी, तो क्या आप महाआंदोलन में भी बनेंगे? बिल्कुल, मैं कल महाआंदोलन में हाजिर रहूँगा। अभी मैं पीछे मिर्ज़ापुर से गया हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं 5 को भी आऊँगा और 6 को भी आपके साथ ही रहूँगा। बिल्कुल मेरा इनके साथ समर्थन है। कंधे से कंधा मिला के हम और युवाओं से भी आह्वान करेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं, कि इनका सहयोग करें। ये शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं, तमाम घोटाले जो हैं उनके खिलाफ है हम जी। महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या कहेंगी मैडम, इतने दिनों से धरना लगातार जारी है, सरकार से क्या कहेंगी? थोड़ा ही समय बचा हुआ है 6 तारीख आने में, तो क्या चेतावनी देना चाहेंगी, रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, इस वक्त तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे धमकाया गया है। अभी इन लोगों का मैं साथ देने आई थी, समर्थन करने आई थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार धमकियों के वो शुरू हैं और मुझे काफ़ी धमकाया जा चुका है और काफ़ी मुकदमे मेरे ऊपर लगाए जा चुके हैं। तो अभी जब मैं इनका साथ देने आई तो मुझसे ये बोला गया कि आपके ऊपर फिर से मुकदमा लगेगा कि अगर आप इनका साथ देना है। तो मैं इन सब जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ये सब सारे हमारे भाई हैं और हमारी ये जो देश की जनता है, इसको जो तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये तो ये भूल जाए। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, अपने ओबीसी समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ। जो इनके अधिकार हैं, 69,000 की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, तो ये इस पर अच्छे निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेने चाहिए, योगी आदित्यनाथ को लेने चाहिए कि ये आज 78 दिन हो गया है यहाँ पर इनको मौजूद हुए और इनकी कोई सुध-बुध लेने नहीं आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार अपने किसी अधिकारियों को या किसी को, नेता को, किसी बड़े को भेजना चाहिए था यहाँ पर और इनकी हाल और खैरियत लेनी चाहिए थी। ये किस तरह से अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब बारिश होती है तो ये पन्नी ओढ़ते हैं और वो पन्नी फटी हुई है। आप देख रही किस तरह से इनके हालात हैं। ये किस तरह से अपने घर बार को छोड़ के अपनी मांगों को लेकर आए हैं, अपने अधिकारों की बात करने आए हैं। तो क्या प्रशासन इन पर डंडे चलाएगी, मुकदमे बरसाएगी? क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो तानाशाह सरकार है, इसने शुरू से लेकर आखिर तक के यही किया है कि जिसने अपने अधिकार मांगे हैं, जिसने अपना हक मांगा है, उसको उसके बदले डंडा मिला है, लाठी मिली है, मुकदमा मिला है। और आप उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आपको चैलेंज करती हूँ और खास तौर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपने इन शिक्षकों के अधिकार को नहीं दिया तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और जनता आपको बता देगी 2022 में कि हमें कौन चाहिए, हमें जो शिक्षा दे सके, जो हमें एजुकेशन के मामले में हमें चीज़ें दे सके और जो हमें रोजगार दे सके और जो महंगाई को कम कर सके, वही हमारा नेता होगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अपनी कुर्सी से हट जाइए और हम सबको डराना बंद कीजिए। क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, परमानेंट मुझे धमकाया जाता है, धमकियाँ मिलती, तो मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं। आज भी मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं अपनी हिम्मत से इन सबका साथ देने आई, क्योंकि इनकी हिम्मत ही हमारी हिम्मत है और हम सब मिलकर आगे अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे जब तक
तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये 69,000 की भर्ती की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये शिक्षक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और हम सब बराबर इनका साथ देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि अभ्यर्थी लगातार मौजूद हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने 7 दिन का समय दिया था, 6 दिन पूरे हो चुके हैं, 1 दिन का समय बचा है और आज अभ्यर्थियों ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षक दिवस का दिन है। हमें तो ये याद भी नहीं है कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन आज शिक्षक दिवस के दिन तक भी हम सरकार का वेट करेंगे कि हमारे पक्ष में कोई फैसला आ जाए, हमारी भी कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन अगर आज इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कल लखनऊ के इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों का एक बड़ा जत्था यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस संख्या की कोई गिनती भी नहीं की जा सकती है। और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 2022 में इन अभ्यर्थियों को, जो 2022 में सरकार बनने वाली होगी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इसका परिणाम देखने को भी मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।